नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नावली 1 से लगाकर 4 तक इंपोर्टेंट प्रश्न हमने किए थे जो इस साल बोर्ड एग्जाम 2023 में आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसके बारे में जानेंगे कि ये कितने अंक की है और इस बार इसमें से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 100% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। साथ तो बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। यानी अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेस का पी, यानी अर्थमेटिक और प्रोग्रेस से मिलकर बनेगी आपकी एपी, क्योंकि बार बार यहाँ पर शब्द मिलेगा एपी। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। तो हमारे पास में कोई समांतर श्रेणी दे दी होगी तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में उस प्रथम पद होगा, जैसे मान लो कोई समांतर श्रेणी, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे समांतर श्रेणी। इसमें जो पहली संख्या होती है उसको a1 कहते हैं, फिर दूसरी को a2 कहते हैं, a3 कहते हैं, a4 कहते हैं, 5 ऐसे 5 तक होती है। फिर हम इसमें से क्या निकालेंगे, सारो अंतर निकालेंगे। सारो अंतर को दर्शाते हैं अपन d से, जिसका सूत्र होता है a2 - a1, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करके देखेंगे कि सारो अंतर कितना आएगा। फिर इसमें होता है पद को कहते हैं n, यानी जितने पद होते हैं उसको n से दर्शाया जाता है, और अंतिम पद को n कहते हैं या l भी कह सकते हो आप। और जो योग होता है Sn जो होता है, यानी योगफल को क्या कहते हैं आप, Sn कहते हो सर। तो ये बेसिक चीजें हैं कुछ जो चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे तब आसानी होगी आपको, यानी वहां मिल जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं हमारे इसमें से ऑप्शन नंबर 5, ये जो इसके ऑप्शन के प्रश्न आपको कैसे पूछेंगे वहां पर, वो अपन आज करने वाले हैं सर। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमें ये दे रखा है कि कौन एपी है। अब 4 ऑप्शन दे देगा तो पूछेगा कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है, यानी यहाँ पर दी है और इसमें से ढूंढना है कि कौन सी एपी है। अब समांतर श्रेणी कब हो सकती है साथियों, एक शर्त होनी चाहिए, जब सबका गेप यानी सबका जो डिस्टेंस है यहाँ से जो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी साथियों। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी यहाँ से देख लो इसमें से इसको गया 0 आता है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो समांतर श्रेणी है साथियों। तो इसने पूछा कौन सी नहीं, तो यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 17 का 17, 5 का कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ से देखो 9 में से, यहाँ से देखा जाए हमारे पास में तो 9 में से 1 गया 8 बच रहे हैं साथियों, यानी दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाओगे आप, यानी a2 - a1 करोगे तो a2 तो है 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। फिर अगर देखा जाए तो a3 कितना है, a3 में यानी a3 में से आप क्या करोगे, a3 में से आप a2 निकालोगे, तो यानी 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 गए कितना बचता है साथियों, 8 बच गए। फिर यहाँ देखो आप करोगे कि a4 में यानी a3 में से घटा दिया, अब क्या करोगे, देखो a2 - a1 हो गया, 3 - a4 - a3 भी देखो, यानी a4 है आपका 25 और ये है आपका 17। तो देखा जाए तो 15 में से 7 गए 8 बच रहे हैं, यानी इसमें सबका अंतर क्या आ रहा है साथियों, 8 8 आ रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर बीच का जो डिस्टेंस, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, बराबर है, ये एपी है। इनको चेक कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो 4 और 1 के बीच में क्या है, 3 की दूरी है, लेकिन 9 में से 4 गए आपके पास कितने बच रहे, 5 बच रहे। तो पहले में दूरी कितनी आई, इन दोनों के बीच की दूरी 3 की है, फिर इनके पास में कितनी है 5 की आ रही है, तो ये भी नहीं होगी, यानी बराबर आना चाहिए। फिर यहाँ देखो इसने पूछा नहीं है, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, क्या है साथियों, ये तो समांतर श्रेणी है। और यहाँ देखो 50 है, यहाँ 100 में से 50 के 50 आ रहे हैं, फिर 150 में से 100 गए 50 आ रहे हैं, 200 में से 50 गए, यहाँ पे 150 गए 50 आ रहे हैं। तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। तो ये सब एपी कौन सी नहीं है, तो ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सारा अंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या नहीं है साथियों, एपी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा सवाल आपसे पूछ सकता है कौन सी एपी है, वहां पे 4 ऑप्शन है, तो इसी प्रकार आपको चेक करना है। सेकंड टाइप का प्रश्न आपका ये बन सकता है कि यहाँ दे देगा हमें एक समांतर श्रेणी का सारो अंतर तथा प्रथम पद हमें निकालना है, कितना ऑप्शन दे दिया। अब समांतर श्रेणी का एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इस समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और सारो अंतर चेक करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद देखो, यहाँ से 1 का स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर दे रखा है 25 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखा 7 का स्क्वायर दे रखा है तो 49 हो जाएगा, और यहाँ दे रखा 73। तो हमारी एपी बनी 1 25
49 और 73 हमारी एपी में। इसमें देखते हैं तो यहाँ से देखे साथियों, प्रथम पद हम लिखते हैं एक ऐसे दर्शाते हैं उसको a1 जो कहते हैं वो कितना होता है 1 होता है। सार्वअंतर होता है, सार्वअंतर को हम क्या करते हैं, सार्वअंतर को हम d से दर्शाते हैं, यानी d कहते हैं। सूत्र होता है इसका a2 a1 होता है। अब a2 यहाँ 25 है, क्या है 25 है, और a1 क्या है 1 है, तो माइनस ये ऐसा कैसा, तो 25 में से 1 कितना आता है 24, यानी पहले प्रथम पद तो 1 है, फिर सार्वअंतर कितना है 24 है। तो देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, पहले 1 और 1 ये नहीं हो सकता, एक प्रथम पद है दूसरा सार्वअंतर 24, बिल्कुल ये हो रहा है साथियों। 1 और 25 नहीं होगा, 24 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 1 आया फिर बाद में 24 आया, यहाँ पहले 24 दे रखा तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको इस प्रकार करना है, जैसे इस प्रकार प्रथम पद क्वेश्चन लिखते हैं, सार्वअंतर का सूत्र लगा के फिर हम चेक करेंगे सर, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं, देखो साथियों हमारा जो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है तीसरे प्रकार का, वैसा प्रश्न भी आपसे पूछा हो सकता है वहां पर बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको भी करने की कोशिश करें कि एक समांतर श्रेणी दे देगा हमें और कहेगा उसका 10वां पद बताओ। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10वां पूछे, 11 पूछे, 12 पूछे, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि a1 कितना है, यानी प्रथम पद कितना है। प्रथम पद है हमारे पास में 15, तो हम d निकालेंगे, d कितना, सूत्र क्या होगा a2 a1 होगा। a2 कितना है 11 है, a1 कितना है 15 है, तो हमारा यहाँ से बचे, देखो अब एक चीज ये ध्यान रखना, a2 की जगह a2 ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं तो 15 में से 11 घटा दो, गलत हो जाएगा। a2 की ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो a2 कितना है 11, 11 में से 15 घटा है, यानी 15 में से 11 गए, माइनस के 15 में से प्लस के 11 गए, कितने बचते हैं माइनस के 4 बचते हैं। ये हमारा डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि ये वा नाम है, क्या है, जब भी साथियों वा नाम, वा पद दे दे या फिर व्यापक पद दे दे, ऐसा कुछ नाम हो हमारे पास में, इसका मतलब है हमें वहां पर n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, हमें an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an हमें निकालना। तो ये शब्द आप नोट करें कि वा पद दे दे या व्यापक पद दे दे, तो हमें क्या दे रखा होगा, n दे रखा होगा, an हमें निकालना होगा। तो यहां से देखा जाए तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी साथ, ये एक फॉर्मूला है। अब यहां से n का मान कितना हमारे पास में, n का मान हमारे पास में 10 है, क्योंकि यहां पर क्या देखा वा पद नाम है, जमा दो, an तो हमें निकालना है, a कितना है हमारा, a आ गया हमारे पास में। यहां से देखा जाए तो a हमारा 15 प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 4। सरल करेंगे तो पहले कोष्टक सरल होगा, तो 15 प्लस यहां से बचा 9 इंटू माइनस के 4, फिर आप गुणा करना, पहले इसको गुणा करना होता है, तो ये हो गया 9 चौक 36 माइनस के, फिर यहां से देखा जाए साथियों तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 36 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है माइनस वाला, यानी माइनस के 21 बचेंगे। n का मान कितना आएगा, माइनस के 21 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर दे के अंदर क्या है साथियों, दे के अंदर आपका ऑप्शन ऐसा है। इस प्रकार के प्रश्न को आपको इस प्रकार करना है, यानी जब भी आपको एपी दे दे और उसका 10वां 11 कुछ भी नाम दे, तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए, वहां n देर का n याद करना है, तो ये फॉर्मूला वगैरह उसको जमा करके करेंगे, ठीक है साथियों। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि एक एपी का अगला पद हमें पता करना है। एक एपी दे रखी है हमें यहाँ 7 3 माइनस 1 एक समांतर श्रेणी दे रखी है। एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी को कहते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि समांतर श्रेणी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं, इसलिए अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेस का पी, यानी अर्थमेटिक एपी बन गई। क्या बन गई, तो एपी का अगला पद एपी दे दी। तो यहां से देखो जब भी आपको अगला पद पूछे तो आपको एक सूत्र याद रखना है, कौन सा, कि यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का सारअंतर कितना है। तो हम करेंगे a2 a1 निकालेंगे, तो a2 तो है हमारा 3 और ये है 7 a1, तो यहां से कितना निकला माइनस का 4, हमारा क्या निकल गया साथियों, d निकल गया। क्या निकल गया, d हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, 3 पद तो दे रखे हैं, हमें चौथा पद चेक करना है। इसमें कहा अगला पद, यानी 3 के बाद में कौन आना होगा, चौथा पद, यानी चौथा पद क्या है आपके, तो हमें कौन सा पद दे रखा है, तीसरा, हमें क्या चाहिए चौथा। तो हमें जो मिले, जो हमें निकालना हो तो यहाँ लिखना है, तो इसमें से एक कम कर दो, कौन सा देगा, लास्ट वाला लेना है। तो यहाँ देगा माइनस का, यानी हम करेंगे a3 प्लस d, यानी लास्ट वाले पद के अंदर हम सार्वत्रिक को जोड़ देंगे तो हमारा आगे वाला पद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब लास्ट वाला पद कौन सा है, तीसरा, यानी माइनस का 1 है, और यहाँ से d कितना हमारा माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस ये 4 हो जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, यानी आगे जो चौथा पद आएगा हमारा वो कितना आएगा, माइनस के 5 आएगा। अगर मान लो हमें 4 पद दे रखे हो, अगला पद पूछे तो हमें क्या करना है, पांचों पद पूछे तो f5 बराबर हमें क्या करना है, a4 प्लस d करना है, यानी हर पद के अंदर हमें
आगे वाले पद के अंदर हमें जो दे रखा होगा लास्ट वाला पद उसमें डी जोड़ते जाओ, आगे वाली संख्या हमारी निकलती जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा पास के अंदर जो अगला पद है वो कितना निकलेगा, माइनस का 5 निकलेगा साथ। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न में। तो हमें देगा किसी एपी का पहला पद तो 15 है, यानी प्रथम पद तो 15 है और चारों अंदर 4 है, तो वो एपी क्या होगा? बहुत आसान है। एपी बनाने का सूत्र क्या है? जब भी एपी निकालना हो आपको तो एपी का एक सूत्र होता है, कौन सा? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा आप चेक कर सकते हो उसमें। या फिर ये तो सूत्र है और प्रथम पद निकालना। प्रथम आपको पूछ ले कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 3 पद ज्ञात करो, प्रथम 5 पद, प्रथम 2 पद बताओ, तो भी सूत्र यही लगेगा साथ। ठीक है, अब हम इसको शॉर्टकट चेक कैसे करेंगे हमारा टाइम बचाने के लिए कि भाई हमारे को इसमें एपी चेक करनी है। तो देखो पहला पद कितना है, a बराबर कितना है 15 है और d बराबर कितना दिया है 4 है। तो हम क्या करेंगे, हर के अंदर जो प्रश्न है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डी जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? डी जोड़ते जाएंगे, आगे वाला पद निकलता जाएगा। पहला पद 15 है तो 15 में आपने 4 जोड़ा तो कितना आया, 19 आया। फिर आपने क्या किया, 19 में 4 जोड़ा तो कितना आया आपके पास में, 23 आया। फिर 23 में आपने 4 जोड़ा तो कितना आया साथियों, 27 आया। कितना आया, 27। तो हमारी एपी बन गई है साथियों। एपी कैसे बनी? पहले 15 आ रहा है, फिर 15 में 4 जोड़ा आपने डी तो 19 हो गया, 19 में 4 जोड़ा 23 हो गया, 23 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये हमारी एपी बन गई। ये वाली हमारी क्या है, एपी है। और सब में चेक करो तो क्या है साथियों, इसमें से यहां से देखा जाए तो सब में 4 का अंतर वापस जुड़ा। इसका मतलब है 15 19 23 27, 15 19 27 23, 15 19 27 आ रहा है, गलत हो गया, 15 19 23 27, यानी ये सही है। 15 19 23 27 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार करेंगे साथियों। तो प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं साथियों? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथियों। चलिए हम इसके नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न भी देख लेते हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाएंगे साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे साथियों तो आप इस वीडियो को दोबारा देख ले, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 100% आ जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न में चलते हैं। अब है हमारे पास में कुछ और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमने 5 प्रकार के टाइप देख लिए हैं। आगे छठा, सातवां, आठवां प्रकार कैसा प्रश्न बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं साथियों। तो हमारे पास में छठा प्रकार का प्रश्न ऐसा बन सकता है कि यहाँ देते हैं हमें, यदि n बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार अंतर क्या होगा? हम 4 ऑप्शन दे देगा, हमें पता करना। यहाँ हमें ऐसा पता करना है कि हमारे पास में नहीं तो प्रथम पद है नहीं सार अंतर है, तो उसको निकालेंगे। तो उसको निकालेंगे कैसे करोगे? तो यहाँ लेंगे हम, देखो यहाँ हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम n का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें देन का ये वाला देखो। तब ऐसा लेंगे कि an बराबर 9 - 5n है साथियों। तो यहाँ जब n का मान 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, a1, और 9 - 5 इंटू यहाँ पर 1 रखोगे तो ये कितना हो गया, 9 - 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा सर। फिर हमें क्या करना है, a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकलेगा, n का मान 2 रखने पर। तो यहाँ देखा a का मान 2 रखने पर हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2, यानी यहाँ पर 1 रखा ना सर, तो यहाँ पर 1 रखना है तो हो जाएगा 9 - 5, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर जैसे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 - 10, यानी माइनस का 1 हो जाएगा सर। अब हमें क्या करना, हम d निकालना। तो d का सूत्र क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 कितना आया है, a2 है माइनस का 1 और a1 कितना है, माइनस का 4, ये प्लस का ही है तो ये सूत्र का माइनस से कैसा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा तो कितना हो गया, -4 - 1 कितना हो गया, -5, यानी d का मान हमारा क्या मिला है, यानी सार अंतर कहते हैं d को जो कितना है, माइनस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा हो सकता है कि समांतर श्रेणी दे देगा हमें कोई सी भी और उसका पूछेगा उसका कौन सा पद 82 है, कौन सा पद -81 है, कौन सा भी दे सकता है यहाँ। तो आपको एक चीज नोट करनी है, जैसे पिछले वाले सवाल के अंदर था वाह पद या व्यापक पद होता है तो m दिया होता है, m ज्ञात करते हैं। लेकिन जब भी नाम देखे आप कौन सा पद दे रखा हो, कोई पद दे रखा हो, कोई पद दे रखा हो, एक पद नाम देखे, अगर ये नाम तुम्हें इस प्रश्न के अंदर दिखे साथियों कहीं पे भी, जैसे कौन सा पद या पीछे, तो इसका मतलब होता है हमारे पास में n दिया हुआ है हमें और हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो हमें जब भी a और an जब भी ज्ञात करना हो तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। n वाला जो कौन सा है,
सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी साथी। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखो कि हम सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और d निकलेगा। d का सूत्र क्या होगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 कितना है 6 है, a1 कितना है 2 है, तो सारा उत्तर कितना निकला 4। और n कितना दे रखा है, n दे रखा है हमें 82। एक चीज नोट करना चाहती हूँ, अगर सारा उत्तर अगर प्लस में तो पीछे वाली संख्या भी प्लस में दे रखी होगी, अगर ये संख्या माइनस में तो सारा उत्तर भी किसमें निकलेगा माइनस में निकलेगा साथ। तो ये n कैसे पता कि हमने n है, क्योंकि हमारे पीछे ये नाम दे रखा है कौन सा पद, कोई पद एक पद, तो हमें पता चल गया n है, n याद करना है, n हमें निकालना है। कौन से सूत्र से लगाओगे n वाले से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी साथी। an कितना है 82 है, a कितना है 2 है, n कितना है मालूम नहीं है, d कितना आया है 4 आया है। तो पहले प्लस वाले से इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, फिर इधर बचेगा आपका n माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से देखो 80 बच गए, फिर ये गुणे के 4 है, इधर आ जाएंगे भाग में हो जाएंगे, इधर बचेगा n माइनस 1। 4 का भाग 80 में दो 4 दूनी 8, 20 बार गया। कितनी बार गया साथियों 20 बार। तो यहाँ से 20 ये हो गए और इधर क्या बचा n माइनस 1, ये माइनस का है, माइनस का कितना आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी n का मान हमारे पास में कितना मिलेगा साथियों हमें 21 मिलेगा। तो प्लस का 21 मिल रहा है, तो क्या है ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे 1 नंबर का पूछ सकता है, ऑप्शन देकर पूछ सकता है, या फिर आपको रेगिस्तान खाली जगह छोड़कर भी आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता है सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न कि समांतर श्रेणी होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है आखिरकार, लास्ट कितने प्रकार हो सकते हैं उसके। तो ये ध्यान रखना, ये लास्ट उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 3 प्रकार उसके होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। फिर देखता है कोई हमें एक भी दे दे कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये करेंगे बच्चे, सिंगल संख्या उसमें से आप सारा उत्तर निकाल लेते हो, जब रूट की संख्या आपको दे दे तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो रूट का सारा उत्तर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास में a1 कितना है, a1 है हमारे पास में 2, और a2 कितना है, a2 है हमारे पास में 2 प्लस रूट 2 साथियों, ये दे रखा है हमें। क्या करना सारा उत्तर निकालना है। तो सारा उत्तर का फॉर्मूला क्या होता है, सारा उत्तर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, सारा उत्तर कहते हैं d को, सूत्र होता है a2 में से a1 घटाना। तो a2 क्या है 2 प्लस रूट 2 है, इसमें से हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है 2। क्या घटाना है साथियों 2 घटाना है, क्या घटाना है 2 घटाना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए साफ साफ ये दिख रहा है कि प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, तो बचा क्या रूट 2 बचा। क्या बचा साथियों रूट 2 बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार करना है आपको। और चेक करके देख लो आप कि यहाँ से देखो अगर a3 में से अगर आप a2 घटाओगे तो a3 कितना है 2 प्लस रूट 2 घटाओगे 2 प्लस रूट 2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है देखो ये है आपका माइनस का, ये है प्लस का। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये आपके इसमें से देखो तो ये कट रहा है तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से भी देखो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जब घटाओगे तो क्या बचेगा रूट 2 ही तो बचेगा साथ ही। तो इसका मतलब है सभी का सारा उत्तर क्या है रूट 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा रूट 2 निकलेगा सर। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आप इस प्रकार करना है। एक हम आपके लिए एक प्रश्न लेके आए हैं, वो प्रश्न क्या हो सकता है देखिए साथियों यहाँ पर। अब मुझे आप एक प्रश्न का आंसर देके बताना कि जब ऐसा प्रश्न दे रखा होगा, मान लो कोई एक प्रश्न है ऐसा कि मान लो एक एपी कौन सी है कि रूट 3 रूट 9 रूट 27 ऐसा दे दे। कहता है इसका सार उत्तर बताओ क्या है, सार उत्तर बताओ। ऑप्शन दे सकता हूं मैं आपको, ऑप्शन क्या है या आप खुद करना। इसका आंसर में आप बताना मुझको क्या आता है बताओ। 3 होगा बे, 2 होगा से, आपको दे सकता है 2 होगा यानी 2 बार कर दिया यानी रूट 2 होगा, या फिर दे बताओ रूट 3 होगा। इस प्रकार का, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पिछले 2022 के अंदर पूछा गया था। तो आप मुझे ये बताना कि रूट 3 रूट 6 और रूट 3 ये 27 का सार उत्तर क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या आता है। मैं मान लूंगा अगर ये प्रश्न आपने करके दिखा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट वाले की जो संख्या आती है उसका सार उत्तर कैसे निकालते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न और क्या है वो भी देखते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन वो है कि हम ऐसे दे देगा कि कोई समांतर श्रेणी है, यानी रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है, ऐसे दे देगा। उसके ऐसे पूछेगा उसके आगे वाला पद क्या है। तो हमें क्या करना है, जब भी आगे वाला पद याद
याद करना हो तो पहले सबसे पहले सार्वंतर मालूम होना चाहिए, फिर आप उसमें आगे वाले पद में जोड़ दो, लास्ट वाले पद में आपका आगे वाला पद आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से a1 है तुम्हारे पास में √2 और d होगा तुम्हारे पास में a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 है तुम्हारे पास में √8 और ये है √2। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलती ये करेंगे कि √8 में से √2 के √6 लिख देंगे, जबकि √6 नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से टुकड़े करने हैं। तो √8 के टुकड़े कितने होते हैं, 4 × 2 माइनस यहाँ हो जाएगा √2। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में 4 का 2 2√2, यहाँ से 2√2 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखा जाए तो पीछे है √2, यानी 2√2 में से 1√2 गया, कितना बच गया, 1√2 बच गया। साथ ये आ गया आपका d। अब हमें क्या करना है, हमें √18 के अंदर लास्ट का पद है हमारे पास में a1 a2 a3 है, तो हमें चाहिए a4, यानी यहाँ से आगे वाला पद। a4 कैसे निकलेगा, लास्ट वाला पद है a3, इसमें हमें क्या करना होगा, d जोड़ना होगा। तो a3 कितना है, √18 है, और √18 का क्या करते हैं अपन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, √2 जोड़ेंगे। तो √18 में √2 जुड़ेगा नहीं, तो आप ऐसा मत करना √20 होगा, √20 यहाँ पर नहीं है, गलत हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन में देते √20 तो भी गलत नहीं हो सकता आपका, आपको चेक करना है। तो √18 का आपको मैंने टुकड़े करने पड़ेंगे, तो ये 9 × 2 प्लस ये हो गया √2। तो ये कहा कितना हो गया, 9 का कितना निकला 3, तो ये हो गया 3√2 प्लस √2, 3√2 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया 4√2। अब यहाँ से देखना वापस बदलना है कि अगर मैं इसका वापस 8 बना सकता हूँ, कैसे, यहाँ से तुमने 4 का 2 निकाला तो 2 का स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दो, यानी 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का 2 से 8 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना हो गया साथियों 16, और 16 को 2 से गुणा करो कितना आता है, ये रूट लगा देना कितना आता है 32, क्या आता है साथियों 32। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा √32 होगा साथियों। इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार करना है। फिर अगर हमें ऐसे दे 11% के एक एपी दे दे, उस एपी के अंदर n पद होगा, योग यहाँ दे दे खाली स्थान छोड़ के, और बोले या ऑप्शन देकर पूछे कि SN योग है, योग को कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना योग को सिर्फ आप SN बराबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, SN बराबर, फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, और शॉर्टकट फॉर्मूला जिसमें a और n दे रखा हो उसमें वो जो फॉर्मूला लगता है वो SN बराबर n/2 कोष्टक a + an लगता है सर। तो SN बराबर होता है योग। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि किसी एपी का हमें सार्वंतर दे देवे, n दे देवे और an दे देवे, और हमें पूछे कि प्रथम पद क्या है, तो ये आपको आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे कि हमारे पास में an बराबर a + n - 1 × d हमारे पास में सूत्र है। तो हम क्या करेंगे, an कितना दे रखा है, an हमारे पास में 5 है, तो 5 इसके नीचे लिखेंगे। a का मान कितना है, a का मान हमें निकालना है, n का मान कितना है 18 है, -1, d का मान कितना है -3 है, यानी सार्वंतर दे रखा है। फिर हमें क्या करना है, 5 के 5 a का a प्लस यहाँ से पहले कोष्टक सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 17 आ जाएगा, 17 ये, फिर यहाँ इंटू लगा रखा है और इधर है -3। हमें क्या करना है, 5 बराबर a प्लस 17 को 3 से 17 को 3 से गुणा करो कितना आएगा -51, क्योंकि -51 को 17 को आप -3 से गुणा करो तो 51 होगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी a -51 हो गया। फिर आपको a चाहिए तो -51 को इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 5 + 51 बराबर में a हो जाएगा। तो a का मान कितना आएगा साथियों 55 आएगा, कितना आएगा 55 आएगा, किसका प्लस का, तो ये प्लस का 55 हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट एंड फाइनल प्रकार का 1% और बचा है, जो इस साल पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो भी हम कर लेते हैं, इसी प्रश्नावली का है। फिर आज के लिए ये इतने ही रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न कल करने वाले हैं साथ। तो वो प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन वाला सवाल, वो भी हम करके देख लेते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, वो है हमारे पास में ये जो प्रश्न है वो हमारे बोर्ड एग्जाम है, BOARD बोर्ड एग्जाम है 2022 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। और ये जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था 2022 में गणित का, उसमें पूछा गया था। इस प्रश्न को हम कर लेते हैं। इस प्रश्न को मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि आप इसका सारांश कैसे निकालेंगे वो आप करके बताना, नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ इस प्रश्न को हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ दिया 6 पदों वाले, अब पद का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ से पद का मतलब होता है n, इसका मतलब है n का मान हमारे पास में 6 है। फिर एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद का मतलब है 2 जो दे रखा है n 2, और अंतिम पद का मतलब होता है n जो दे रखा है हमें 10। हमें क्या करना है Sn, क्या निकालना है Sn। एक चीज ध्यान रखना साथियों, हमारे पास के अंदर AB है, n भी है, n भी है, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a कोष्टक
a प्लस ए एन, ये हमारा सूत्र हो जाएगा छोटा वाला। तो यहाँ से एस एन हमें चाहिए, तो एस एन हमें निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एन का मान हम क्या रखेंगे, एन का मान हमारे पास में 6, क्या है 6/2, यानी एस से निकालेंगे यहाँ से। और यहाँ ए का मान कितना है 2 है, और एन का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका भाग जाएगा 3 बार इंटू बार बचेंगे इंटू का, ये कितना हो गया 11, ये हो गया आपके पास में 12 हो गया सर, कितना हो गया 12। तो ये हो गया गुणा करोगे कितना हो जाएगा 12 दिया 36, यानी S6 यानी जो एस मान है कितना आया 36 आया। तो ऑप्शन में 36 वहां पर दे रखा था, 36 भी था, 35 भी था, 34 भी था, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 36 है। इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था, जो हमने आपको करके दिखा दिया। इस प्रश्न को आप करके दिखाना, रूट 3 रूट 12 रूट 27 के लिए सारा उत्तर क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसको प्रश्न को कल आपको बताऊंगा इसका सारा उत्तर क्या होगा सर। तो ये थे आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के टाइप। आगे हम पढ़ेंगे हमारे जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 6ठी, उसमें हम कल करने वाले हैं कि उसमें से भी एक नंबर के प्रश्न है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो साथियों तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोट्स आपको मिल सके साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।